राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनाति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अनुभव विलास के अष्टमों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि बाजीगर की बूझ कैसे नहीं सो कहिए हैं कि परमात्मा की पहचान नहीं है। अपन सब बाजी में रम गए, राम जी की पहचान नहीं है कैसे। उत्तर में गुरुदेव फरमा रहे हैं, तन मन धन झूठो सबे, झूठो कुल परिवार। झूठे झूठो पकड़ियो, झूठो करत व्यवहार। झूठो करत व्यवहार झूठ ये लोक बड़ाई। झूठा में पच मरियो, साच की समझ न आई। राम चरण सतगुरु बिना, पावे नहीं विचार। तन मन धन झूठो सबे, झूठो कुल परिवार। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जिस तन के लिए हम कर्म कर रहे हैं, जिस तन के लिए हम व्यवहार निभा रहे हैं, वो तन झूठा है। जिस मन के लिए भागे भागे जाते हैं कि मन का क्या करें, मन नहीं लग रहा, मन ही कहता मन, तो महापुरुष फरमाते हैं कि वो मन झूठा है। और जिस धन का अपन गर्व करते हैं वो धन झूठा है, वो धन झूठा है। और झूठो कुल परिवार, जिस कुल परिवार के लिए अपन ने सारे श्वास लगा दिए, सब कुछ लगा दिया, वो सब झूठा है। झूठे झूठो पकड़ियो, और ये सब झूठ है। और अपन इस झूठ में अटक के अपन ने सब कुछ झूठ को पकड़ रखा है। सब झूठ को झूठ क्यों? क्योंकि कुछ भी सत्य नहीं है और कोई किसी का सगा नहीं, चाहे पति हो कि पत्नी हो कि माँ हो कि बेटे हो। कोई भी संबंध, कोई भी चीज सगी नहीं है, क्योंकि सबको जाना है। सब अपने अपने अनुसार आए, अपने अपने। सगे कैसे नहीं है कि किसी को भूख लग रही है और किसी का पेट खराब, बोले लो मैं खा लेता हूँ तेरी जगह, मैं तेरी जगह कुछ पी लेता हूँ। तो कहाँ बोले तेरी जगह अशांति मैं ले लूं, तेरे को शांति आ जाए, ऐसा आज तक नहीं हुआ। कोई किसी का दर्द ले पाए ऐसा नहीं, तो फिर संबंध किससे? जब दर्द नहीं ले पा रहे तो फिर संबंध किससे? एक दूसरे का जरा सा भी कुछ भी नहीं ले सकते। और जब संसार में भी एक दूसरे को कोई डिग्री नहीं दे सकता है कि ले तू पास नहीं हो रहा है तो मैं तेरे को दे दूं, उसको फर्जी माना जाएगा। उसको तो फिर कहाँ संबंध, कैसे संबंध हुआ? झूठे झूठो पकड़ियो, झूठो करत व्यवहार। सारा व्यवहार झूठा है। झूठो करत व्यवहार झूठ ये लोक बढ़ाई। संसार की जितनी भी लोक बढ़ाई वो सब झूठी है, सब झूठी। क्यों? क्योंकि क्षण में जहाँ लोक बढ़ाई होगी वहां पर पीछे उतनी ही बुराई होगी, उतने ही कर्म होंगे। तो सब लोक बढ़ाई झूठी है, क्योंकि कोई भी क्रिया सच है ही नहीं, कोई भी क्रिया सच नहीं है। झूठा में पच मरियो, साच की समझ न आई। झूठ में ही पच पच के मर गया, सत्य की समझ आई नहीं। रामचरण सतगुरु बिना, पावे नहीं विचार। लेकिन ये विचार कैसे आएगा? जब गुरु मिलेंगे। गुरु के बिना इस विचार की प्राप्ति होगी नहीं कि सब संसार झूठ है। तन मन धन झूठो सबे, झूठो कुल परिवार। मन कल्पित संसार सो, मत बांधे यारी। तू अलिप्त होए भज राम को, ज्यों जय जय होए थारी। ज्यों जय जय होए थारी, मनुष्य तन लागे लेखे। उभय लोक सुखपूर, अगम आनंद घर पेखे। रामचरण ऐसी करे तो तेरी बुद्धि भारी। मन कल्पित संसार सो, मत बांधे यारी। मन कल्पित संसार सो, संसार कैसा है? मन कल्पित, यानी मन की कल्पना, मन के अनुसार चलता। मन के अनुसार कैसे? एक ही व्यक्ति है, उसमें मन लगा था तो वो हमको अच्छा लगने लग जाता है, और जैसे उससे मन हटता है तो बुरा लगने लग जाता है। व्यक्ति वो का वही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। हमारे मन में परिवर्तन हो। हमारे मन में कई बार तो सूखी रोटी भी अच्छी और कई 56 भोग भी आगे पड़े, सब मन के ऊपर है, भूख ही नहीं है। लेकिन मन दुखों से ग्रस्त है। मन कल्पित संसार, मन कल्पित, जैसा मन होता है वैसा संसार दिखता है। बाकी संसार झूठ, मन झूठ, दोनों ही झूठ है। सिर्फ कल्पनाओं के आधार पे सब चल रहा है। खाली कल्पनाओं की, एक को अपन ने अपना मान लिया, दूसरे को अपन ने पराया मान लिया। वो पराया लगता है, अपना लगता है, सिर्फ मन की कल्पना है।
सिर्फ मन की कल्पनाएं हैं, इसलिए महापुरुष फरमाए तू मत बांधे यारी, क्योंकि ये झूठ, जो कल्पना कर रहा है तेरा मन वो भी झूठ है, इसलिए तू इससे यारी मत बांध। तू अलिप्त होए भजरा हो, तू अलिप्त होए राम भज, तू अलिप्त होके और राम का भजन कर ले। जो जय जय होए थारी, ताकि तेरी जय होगी, तेरी जीत होगी, मनुष्य जन्म की जीत होगी। यदि तू राम का भजन करेगा तो जय, खुद की जय खुद ही करते हैं, कोई किसी की जय नहीं कर सकता है। कोई किसी की जय, खुद की ताकत खुद को ही लगानी पड़ेगी। कोई बोले जीत जाओ तो कैसे जीत जाएंगे, अपन को अपना ही जीतना पड़ेगा। अपनी बाजी अपन जीतेंगे तो अपनी जय होगी। जो जय जय होए थारी, मनुष्य तन लागे लेखे, तब जाके मनुष्य जन्म लेखे जाएगा। उभय लोक सुखपूर अगम आनंद घर पेखे, उभय लोक में पूर्ण सुख मिलेगा, दोनों लोकों में। यहाँ पर जो अपन रह रहे यहाँ पर और राम जी के देश में, दोनों लोकों में पूर्ण सुख मिलेगा और पूर्ण अगम आनंद घर पेखे। उस आनंद अगम घर की प्राप्ति होगी, उस अगम घर में आनंद की प्राप्ति होगी। राम चरण ऐसी करे तो तेरी बुद्धि भारी, बाकी तो बुद्धिहीन है। यदि तू ये काम करा, यदि तू इस पे चला जो महापुरुषों ने फरमाया, तो फिर तेरी बुद्धि भारी है, तो तू बुद्धिमान। बाकी यदि तू अपने आप को बुद्धिमान कहता है कि ओहो हमने इतनी बुद्धि लगाई, देखो हमने ये कर लिया, हमने, सब झूठ है। तूने नहीं करा, वो तो समय परिस्थिति ने कराया। तो तेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। दो एक जैसे काम धंधे के लिए निकलते, एक फेल होता चला जाता, दोनों एक जैसी मेहनत, एक तो वो उसके हाथ में नहीं, उसके कोई कर्म जोग है, कोई पुण्य की गति चलती, कोई पाप की गति चलती, कोई पाप की गति चलती। चाहे बच्चे बड़े बन गए कि किसी उस पे चले गए या नहीं बन पाए, तो तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, वो उनका कर्म लेके आए थे, वो उनका जोग। अपन अहंकार करे कि अपन ने कर दिया तो झूठ, और अपन दुखी हो कि अपन नहीं कर पाए तो भी झूठ, तो भी झूठ, क्योंकि अपने हाथ की बात नहीं है। अपन ने कुछ नहीं किया, लेकिन ये अपने हाथ की बात थी, ये अपने हाथ की बात थी कि महापुरुषों ने कहा कि अलिप्त होके राम का भजन करो। ये अपने हाथ की बात 100% है, ये अपन कर सकते हैं। तो अपनी बुद्धि भारी है, बाकी तो अपनी बुद्धि ओछी है। मन कल्पित संसार तू मत बांधे यारी, अरेल में शीत कोट संसार अथिर सब बीर रे, माया छक सुख राज मरीचि नीर रे। मन मृगा सत जान प्यास धर दूर है, परिहा देखत जाए बिलाए रहे शिर फोर है। शीत कोट संसार अथिर सब बीर रे, जैसे शीत का कोट है, बर्फ का कोट है, कितनी देर का है, कितनी देर टिकेगा, वो तो बस गल जाएगा जैसे वो सूर्य आएगा। ऐसे संसार अथिर सब बीर रे, ऐसे संसार अथिर टेम्परेरी बंधा हुआ है। माया छक, सब माया में छके में है। सुख राज मरीचि नीर रे, जो माया का नशा है, जो माया का सुख है, वो मरीचि के नीर के जैसा है, जो कभी सत्य नहीं होता। मरीचि का नीर कभी मिलता ही नहीं, खाली वो प्रकाश होता है। वो मरीचि जो मृग होता है, वो वहां पे भागा जाता है रेगिस्तान में, उसको लगता है वहाँ पानी, वहाँ पानी, वहाँ पानी। ऐसे संसार में अपन भागे जा रहे कि अब सुख, अब सुख, अब सुख, अब सुख, और ऐसे ओछे ओछे सुख के लिए अपन भागे जाते, श्वास खराब करते कि यहाँ क्या आनंद आया। दूसरे दिन उतना ही दुख की प्राप्ति होती है, उतनी अपने को दुख मिलता है। वो क्षणिक आनंद के लिए अपने को अगला कितना दुख भोगना पड़ता है पता ही नहीं। अपन क्षणिक सुख के लिए भागे जा रहे, पर महापुरुष और हमारे भाग भाग के श्वास निकल जाएंगे, प्राप्ति कुछ भी नहीं है। ऐसे माया के जितने भी सुख है वो मरीचि नीर है, जो सत्य नहीं है, खाली दिखावटी है, खाली दिखावटी कि अब सुख आएगा, अब सुख आएगा, अब सुख आएगा। सुख कभी आता ही नहीं। जैसे पूरा घर परिवार पूरा होता है तो ऐसी बीमारियां लगती कि लोग गए, फिर यदि लगे कि चलो अब सब बच्चे काम पे लग गए, अब आराम से जिएंगे, तो बोले कैसे जिएगा, अब शरीर खराब हो गया, अब दिन भर वो राग खत्म हुआ बच्चों का, तो फिर वो राग शुरू हो गया। एक राग हमेशा बना है, एक राग जहाँ पर शांति कभी आएगी वहां पर फिर वो राग ऐसा हुआ कि बोले अरे इससे तो ये छोटे थे तो ही ठीक था, वो परेशानी थी तो ही ठीक था, रोटी नहीं थी तो ही ठीक था, ये परेशानी कैसे आ गई? क्योंकि परेशानी बड़ी बड़ी आती, छोटी छोटी नहीं आती, बड़ी से बड़ी आती है। इसलिए महापुरुष फरमाए तू इसमें ध्यान मत दे, तू तो अलिप्त होके राम का भजन कर। और जब से अपन सुने गुरुदेव को, तब से लगना है, आगे का विश्वास नहीं करना है कि कल करेंगे। मन मृगा सत जान प्यास धर दूर है, मन मृगा
ये मन रूपी मृग जो है वो उसको सत्य जानता है और प्यासा प्यासा है और वो दौड़ा चला जाता है कि वहाँ पानी मिलेगा पानी मिलेगा, और जो सच्चा पानी पड़ा होता है वो उसको नहीं पीता है क्योंकि उसमें चमक नहीं होती। बोलता है ये थोड़ी ना वो चमकीला है वो पानी। ऐसे सत्य अपने अंदर परमात्मा अंदर से आवाज होती है, अपन उसको नहीं बचते, अपन भागे चले जाते हैं कि संसार में सुख मिलेगा, संसार के सुख के लिए। पर यहाँ देखते जाए बिलाए रहे शिरकोर है, फिर वो मृग देखते देखते वहाँ जाता है, वहाँ पानी खत्म, वहाँ खत्म, वहाँ खत्म। ऐसे फिर सिर फोड़ के मरना है, ऐसी अपनी स्थिति के अपन संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। शीत कोट की ओट पोट पाला तणी, जुमृग तृष्णा नीर सीर दरिया घणी। ऐसो यो संसार अस्थिर है वीर रे, पर यहाँ राम चरण भज राम निर्भय सुख थीर रे। शीत कोट की ओट पोट पाला तणी, गुरुदेव फरमा रहे कि जैसे शीत की कोट कितनी देर की है, पाले की पोट कितनी देर की है, कितनी देर का पाला बंधेगा। न्यू मृग तृष्णा नीर और सीर दरिया घनी, और जैसे मृग तृष्णा का पानी सत्य है ही नहीं। ऐसो यो संसार अस्थिर है वीर रे, ऐसा ये संसार अस्थिर है, पर यहाँ राम चरण भज राम निर्भय सुख थीर रे। इसलिए अपने को महापुरुष फरमा रहे कि अपने को क्या करना है कि अपने को परमात्मा का भजन करना है, स्थिर होके राम जी का भजन करना है। सिर जो सब झूठ है, साचा सिरजनहार, रामचरण जो सुमरिए कर झूठा को तस्कार, बरतिए सहज सुभाई, मैं मेरी के माही लिप्त होवे मत भाई। ज्ञान दृष्टि कर देखिए मन कल्पित संसार, सिरजा सो सब झूठ है, साचा सिरजनहार। सिरजा सो सब झूठ है, जो भी सिरजा हुआ है वो सब झूठ है। जितना भी सृजन है, जो सृष्टि दिखाई दे रही है, जो पैदा हुआ है, जो दिखाई दे रहा है, वो सब झूठ है। हे साचा सिरजनहार, सत्य तो क्या है, सत्य सिरजनहार है। परमात्मा जो है जिसने इसी रचना करी वो सत्य है, पर बाजी झूठी है, रचना झूठी है। रामचरण जो सुमरिए कर झूठा को तस्कार। इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि जो सच्चा है वो परमात्मा है, उसका सुमरण करो और झूठ का तिरस्कार करो, झूठ को छोड़ो। कर झूठा को तस्कार, बरतिए सहज सुभाई, सहज स्वभाव में रहो। सहज स्वभाव में बरतना यानी कि जो हो रहा है वो बहुत बढ़िया, पकड़ नहीं करनी, अपन ने पकड़ कर ली इसलिए अपन दुखी हैं। मैं मेरी के माई लिप्त होवे मत भाई, मैं मेरी में तो लिप्त मत होना। अपन मैं मेरी में अटके में है, उसमें तो लिप्त मत हो, अपने को भाई कहने हैं। ज्ञान दृष्टि कर देखिए मन कल्पित संसार, ज्ञान की दृष्टि से भी ये जितना भी संसार ये सब मन की कल्पना है। मन कहता चल उठ जा, मन कहता सो जा, मन कहता मन कल्पित उसे उठाते इसे उठाओ। आप मैडम कैसे लगो, मैं मेरी के माई लिप्त होवे मत भाई, ज्ञान दृष्टि कर देखिए मन कल्पित संसार। ये संसार कैसा है, मन कल्पित है। सिरजा सो सब झूठ है, साचा सिरजनहार। जो भी सिरजा है वो सब झूठ है, सत्य तो सिरजने वाले हैं। सत्य सिरजने वाले परमात्मा ही सत्य है। साचा सिरजनहार राम निरंजन आप हैं, बाजी जगत निसार कहे जम्बूरा संत जन। साचा सिरजनहार सत्य तो परमात्मा है, राम निरंजन आप हैं। आप निरंजन परमात्मा, आप सत्य हैं। वो निरंजन परमात्मा है जो खाली आंखों से दिखाई नहीं देता है, वो इस अंजन से परे है, सिर्फ वो ही सत्य है। बाकी से बाजी जगत निसार, बाकी जो संसार की बाजी है वो जगत की, वो निसार है, सार रहित है। कहे जम्बूरा संत जन, इस बात को किसने फरमाया, जम्बूरा संत जन। जो जम्बूरा होता है ना, वो जो बाजीगर बाजी दिखा रहा है, जम्बूरा बोलता रहे कुछ नहीं है, 1 नोट के 10 नोट बना देता और ये कर देता। जम्बूरे को सब पता है, 1 के 10 बनाता तो यहाँ खड़ा क्यों देता।
वो सब नकली है, जितना भी दिखा रहा है वो सब नकली है, वो सब झूठ है। ये बात जम्बूरे को पता है। ऐसे महापुरुषों ने जान लिया कि संसार दुख है। यदि नहीं होता तो फिर सब राजाएं राज्य क्यों छोड़ते? यदि इतने इतने राजा इतना सब छोड़ के वहां क्यों जाते? बाजीगर का खेल को देत जम्बू रोठेल, ऊंचा चौके से कहो वहाँ का घर को खेल। माँ का घर को खेल पिता को कर्तव्य माने, वासु छानो नाई मरम दुनिया नहीं जाने। ज्ञान जड़ी का जोर सू सतमत अकल अपेल, बाजीगर का खेल को देत जम्बू रोठेल। बाजीगर का खेल को देत जम्बू रोठेल। बाजीगर के खेल को जम्बूरा महत्व नहीं देता है, एक उसको पता है नकली है। इसलिए कबीरदास जी के बालद आई तो उन्होंने कहा कि मेरे क्या काम की। प्रहलाद जी को बोला राज ले ले में राजा। बोले कौन राजा, किसका राजा? जितने भी महापुरुषों ने इस बात को माना नहीं। कितने बड़े बड़े महावीर भगवान और बुद्ध सब अपने राज्य छोड़ के निकले। ये सब राजपुत्र थे। अपन तो एक सामान के लिए भागे जाते तो कहाँ राजा, इनके तो कितना सब कुछ था, सब कुछ छोड़ के गए। और अपन तो छोटे मोटे के लिए रो रहे हैं और भाग रहे हैं, और इन्होंने तो सब कुछ त्याग किया। क्योंकि महापुरुषों ने इस बात को जान लिया कि इसमें सुख नहीं है। बाजीगर का खेल को देत जम्बू रोठेल। बाजीगर के खेल को जम्बूरा ठेल देता, क्योंकि उसने जान लिया उषा चौके से कहे वहाँ का घर को खेल। ये तो उसके घर का खेल सच्चा कैसे होगा? खेल तो टेम्परेरी होगा, हर समय अलग अलग होगा। माँ का घर को खेल पिता को कर्तव्य माने। वो तो देख लेता है तो सब कृत्य है पिता का किया हुआ है। वासु छानो नाई मरम दुनिया नहीं जाने। उससे छाना कुछ भी नहीं है, पर दुनिया इस मरम को नहीं जानती। नहीं है, इसलिए दुनिया ने महापुरुषों को भी नहीं जाना। ज्ञान जड़ी का जोर सू सतमत अकल अपेल। कैसे जाना संसार को? ज्ञान के जड़ी की जोर से। ज्ञान जड़ी के जोर से जाना कि महापुरुषों ने जाना, ज्ञान के आधार पे जान नहीं आएगा। सतमत अकल अपेल, सत और मत के आधार पे अकल अपेल। बाजीगर का खेल को देत जम्बू रोठेल। साध जम्बूरा जानिए बाजीगर इकराम। बाजीगर बाजी रची जग भर मन को ठाम जम्बूरा माने नाही। ज्ञान जड़ी ले कहे सबे बाजीगर माही। राम चरण भर में नहीं पकड़ एक विश्राम। साध जम्बूरा जानिए बाजीगर इकराम। साध जम्बूरा जानिए। साध कौन है? साध जम्बूरे है और बाजीगर इकराम। और बाजीगर राम जी है। वो जम्बूरा राम बाजीगर के निकट होता है, वो सब जानता है। ऐसे साध ने सब कुछ जान लिया, सब कुछ जान के फिर सब त्याग कर दिया। बाजीगर बाजी रची जग भर मन को थाम। परमात्मा ने तो बाजी रची और पूरा जग उसमें भरमा गया, पूरा संसार उसमें। अपन भरमाए हुए तो है, इसलिए तो अपन असत्य में लगे हुए, अपन सब झूठ में लगे हुए, अपन भरमाए हुए। इसलिए अपन कर्म बंधन भी करते हैं, अपन पाप भी करते हैं और अपन खुश भी होते हैं और अपन सुखों के पीछे भागे जा रहे। वो सुख है ही नहीं, अपना स्वभाव तो है। क्यों? क्योंकि अपन उसका अंश है, परमात्मा का अंश आनंद। परमात्मा को आनंद स्वरूप बोला। अब अपन उस आनंद के पीछे भाग रहे तो वो आनंद अपन झूठे आनंद में भाग रहे, अपन सत्य को नहीं जान रहे। स्वभाव तो अपना भी आनंद लेने का है, पर अपन आनंद कहाँ लेते हैं? बाहर की तरफ। अपन संसार में आनंद चाहते हैं और संसार में नहीं, आनंद है, आनंद अंदर है, घट के अंदर है। उस परमात्मा में लगेंगे तो आनंद की प्राप्ति होगा। जग भरमण को ठाम जम्बूरा माने नाही। जग पूरा भरमा गया पर जम्बूरा इस भरम में कभी अटकता नहीं है। ज्ञान जड़ी ले कहे सबे बाजीगर माही। वो ज्ञान की जड़ी से कहता है, उन्होंने ज्ञान पा लिया तो उस ज्ञान के आधार पे कहते हैं कि सबे बाजीगर माही। ये पूरी रचना बाजीगर, सब बाजीगर में।
और सब कुछ बाजीगर में आ गया, इसलिए बाजीगर ही सत्य है, रचना झूठ है। राम चरण भर में नहीं, पकड़ एक विश्राम। इसलिए जम्बूरा भटकता नहीं है, इसलिए संत कभी भटके नहीं, वो कभी कहीं भरमाए नहीं, वो एक विश्राम में समा गए, एक आराम में समा गए। साध जम्बूरा जानिए, बाजीगर इकराम। उत्तम भक्ति कही है परचे, एक एकता जानो। कारण कारज हेत बतायो, बाजी भर मत गानो। ऐसे होई अणभोरस पीवो, जीवोगे जग माही। ताते कहूँ ज्ञान अब सुनियो, ज्ञान बिना सुख नाई। उत्तम भक्ति कही यह परचे, इसमें उत्तम भक्ति का परिचय फरमाया इस पाठ में। और एक एकता जानो, एक की एकता, एक परमात्मा, एक को जानो ये बताया। कारण कारज हेत बतायो, कारण और कारज का बताया कि किससे हेत करना है। और बाजी भरम मत जानो, इस बाजी जो है ये भ्रम रूप है, इससे हटो। ऐसे होई अनुभव रस पियो, ऐसे होके और अनुभव का रस का पान करो, तो जीवोगे जग माही, तो फिर जग में जीवो, फिर तेरा जीना सफल है। बाकी तो जीना नहीं जीना सब बराबर है। काते कहूँ ज्ञान अब सुनियो, ज्ञान बिना सुख नाही। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि अब ज्ञान सुनो। क्यों? क्योंकि ज्ञान जड़ी से महापुरुषों ने देखा, ऊपर अपने को फरमाया कि ज्ञान की जड़ी से ही महापुरुषों ने जाना कि संसार असत्य। तो ज्ञान क्या है? अपने को भी कह रहे कि इस ज्ञान को धारण करो, इस ज्ञान के आधार पर भक्ति टिकेगी। इस ज्ञान को जानो, उस ज्ञान से इस संसार में अलिप्त रह पाएंगे। इसको सुनो। अब ताते कहूँ ज्ञान अब सुनियो, ज्ञान बिना सुख नाई। अपन सुनते नहीं है, सबसे बड़ी कमी है, सुनते ही नहीं है, अपने ख्वाबों में ही खोए रहते हैं। अब जाने क्या ख्वाब महापुरुष सब झूठ है, तो कहाँ खोया? जिसमें खोया वो झूठ, जो कर रहा है वो झूठ, हर चीज झूठ। इतना कहने के बाद भी अपनी आदत पड़ गई, अपना स्वभाव हो गया, ख्वाब छूटते ही नहीं, बस बैठे तो अपने ख्वाबों में खोए। शरीर तो यहाँ बैठा है, सुन ही नहीं रहे, सुनते नहीं। इसलिए महापुरुष हर बार बोलते कि ध्यान से सुनो रे, ध्यान से सुन लो, सुन लो। सुनेंगे तो काम बनेगा, बाकी काम नहीं बनेगा, चोट नहीं लगेगी। ज्ञान बिना सुख नाई, यह गट पड़ते एकता, पुनि बाजी तस्कार। ज्ञान युक्ति आगे कहूँ, सो तुम सुनियो सार। यह घट पर्चे एकता, गुरुदेव ने इसमें घट का पर्चे एकता बताई और फिर बाजी का तिरस्कार करना फरमाया। अब ज्ञान युक्ति आगे फरमाने जा रहे हैं और अपने को कह रहे हैं कि सुनो, ध्यान से इस सार को सुनना। इति श्री अनुभव विलास आनंद निवास घट पर्चे एकता निरूपण नाम शब्द 439 अष्टमो प्रकरण समाप्त। नवो प्रकरण शिष्य वचन। ज्ञान कहो महाराज, आज हमारे होए सुख, भाको परम जिहाज। पुनि से पुनि खे पार उतारी हो, ज्ञान कहो महाराज। हे गुरुदेव, आप ज्ञान फरमाइए, आज हमारे हुए सुख, ताकि मुझे सुख की प्राप्ति, ये आनंद मिले। भाको परम जिहाज, आप परम जिहाज हो जिसमें बिठा के पार लगाओगे। पुनि खे पार उतारियो, आप ही खवैया हो, आप ही उस जहाज को खे के और पार उतारोगे। पहले जहाज में बिठाओगे, फिर उसको खे के और पार उतारोगे। गुरुदेव ही जहाज है, पार उतारने वाले हैं। गुरु वचन छंद मनहर में। ज्ञान को स्वरूप कहूँ, सर्वज्ञता एक लहूँ। द्वैत दहु द्वैत भास, निजानंद को प्रकाश है। उदित अगाध बोध करत, उत्तम शोध प्रबोधत, मन जन भजन अभ्यास है। सांचे न संताप कोई, स्वर्ग नरक दोई खोई है। ममत्वगत मत को उजास है। राम ही चरण कहे, आनंद सदैव लहे। ज्ञान के भय ते सदा सुख को विलास है। ज्ञान को स्वरूप कहूँ, श्री महाराज ज्ञान का स्वरूप फरमा रहे हैं कि ज्ञान का स्वरूप कैसे है कि सर्वज्ञता एक लहूँ। गुरुदेव फरमा रहे कि सब में एक को जान, सर्वज्ञता, सब में एक लहूँ, एक को जानना, सब में एक को जानना। दहु द्वैत भास,
कोई द्वैत भास को हटा देना कि दूसरा कोई है ही नहीं। शत्रु में भी वही है, मित्र में भी। अपने हाव भाव बदल जाते हैं। अपने जिसको अपन नहीं चाहते उसको देख के अपने को क्रोध आता है, हाव भाव बदल जाते हैं, तो फिर वो अपन अज्ञानी है। अपन अज्ञानी है कि वो राम जी की लीला है, वो परमात्मा का दूसरा रूप है। तो बोलता है तू मेरे को ये देख, ये मेरा ही रूप है। वही वो डायरेक्टर है तो वो विलेन भी बनाएगा और वो हीरो भी बनाएगा, तो ही तो फिल्म चलेगी। बाकी फिर फिल्म का देखने का अपन कौन देखने जाएगा, उसमें कोई कहानी होगी नहीं। ऐसे अपना संसार भी कहानी है, अपना जीवन भी कहानी है। वो यदि सीधा सीधा सपाट होगा, नहीं सभी चाहने वाले तो अपन ही बोर हो जाएंगे कि ये क्या है। वहां से अपन को कुछ पता ही नहीं है, तो इसलिए और अपने कर्म कैसे तो महापुरुष हमारे। लेकिन सब में एक को देखना है, वो सब अपने को कर्मों के आधार पे मिले हैं। दहु द्वैत भास निजानंद को प्रकाश है। निजानंद का, निजानंद उस परमात्मा का, वो निजानंद है, उसका प्रकाश है। उदित अगाध बोध, जैसे वो उदित होता है तो ये बोध होता है। करत उत्तम शोध करनी आता है। प्रबोधत मन जन भजन अभ्यास है। मन को प्रबोधा, मन को शोधा किन्ने जन्म में, महापुरुषों ने। कैसे? भजन अभ्यास है, भजन का अभ्यास करके, भजन का अभ्यास करके और मन को बोधा। संशय न संताप कोई, न किसी प्रकार का संशय रहेगा, न संताप रहेगा। स्वर्ग नरक दोई, चाहे स्वर्ग हो नरक हो, खोई है ममत्व गत मत को उजास है। ममत्व को खत्म कर दिया, स्वर्ग और नरक की आशा खत्म हो गई कि हमको दुख है कि सुख है कि सब इससे परे हो गए। स्वर्ग और नरक से परे होके और उस ममता को खत्म कर दिया और मत को उजास है। इस भक्ति रूपी मत का प्रकाश हो गया। राम ही चरण कहे आनंद सदैव लहे। महापुरुष हमारे की आनंद सदैव मिलेगा, हमेशा आनंद की प्राप्ति होगी। ज्ञान के भय से सदा सुख को विलास है। ज्ञान प्रकट हो गया तो सदा सुख का विलास होगा। ज्ञान की परिभाषा क्या है कि कभी दुखी नहीं होता। बोले हमको दुख है तो समझो वो अज्ञानी है, दुखी है, उदासी है। उदास बने में हर बात में शोक सता रहा है तो फिर वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान की ये पहचान है कि जीव कभी दुखी नहीं होता, चाहे वो कांटों पे सोया हो, किसी भी स्थिति वो दुखी नहीं होता, उसमें कभी उसको दुख का अनुभव नहीं होगा। जो भी है वो ये लीला है, क्योंकि शरीर भी असत्य है, कर्मों के आधार पर सब कुछ हो रहा है। ज्ञान की सबसे बड़ी पहचान है कि उसके उदासी नहीं छाएगी। करत विलास नित्य गति है, अगाध जाकी थाकी है। ममत्व दूर चित्त एक ठोर है। करत विलास हमेशा नित्य गति है, नित्य गति में आनंद बना रहेगा। नित्य गति है, अगाध जाकी थाकी है। ममत्व दौड़, ममता की सारी दौड़ थक गई। चित्त एक ठोर है, चित्त एक ठोर पे लग गया, चित्त एक ठिकाने पे लग गया। पंच की न अंश लगी, फिर पंच की अंश लगेगी नहीं। पंच यानी पांच इंद्रियों की आँच अपने को सताई हुई है, अपन इसके अंदर है। पांचों विषय भोग अपने लगे हुए हैं, फिर इनकी आँच लगेगी नहीं। जागे नहीं को काम, किसी प्रकार का काम नहीं जागेगा, मन में किसी भी प्रकार का काम पैदा नहीं होगा। राम जी सर्वज्ञ जाने ना ही शाहू चोर है, फिर राम जी को सर्वज्ञ जानेंगे। फिर राम जी सर्वज्ञ है तो फिर न तो कोई साहूकार है न कोई चोर है। कौन तो साहूकार और कौन चोर? चोरी करने में भी वही बैठा है और साहूकार में भी वही बैठा है, तो अपनी निगाहों में सब बराबर है, सब बराबर है। दोष नहीं निकालेंगे, दोष नहीं निकालेंगे। तृप्ति सदैव रहे, गहे नहीं कूर पक्ष, सदैव तृप्ति बनी रहे। फिर झूठे पक्ष को धारण नहीं करेंगे। दक्ष वो ही सत्य जाके सांझ हूँ न भोर है। दक्ष वो ही, उसी को दक्ष बोला है। बोलते ना ये पूरा मतलब कौशल प्राप्त, उसको दक्ष बोलते ना कि हर काम में दक्ष है, यानी पूरा ज्ञानी वही है। दक्ष परिपक्व, दक्ष वो ही परिपक्व है, वो है सत्य जाके, वही उसमें हो गया। सांझ हूँ न भोर है, न सुबह है न शाम है। शाम को फिर अस्त हो जाता है और सुबह उदय होता है, तो सुबह खुशी शाम को दुख, या ऐसा। तो महापुरुष और हमारे न शाम है न सुबह, न सुख है न दुख है। राम ही चरण कहे रहे भरम करम भान,
सारे भरम और कर्म को जिन्होंने भान दिया, जान है जुगत ज्ञानी। इस जुक्ति को ज्ञानियों ने जाना, वो ही सिर मोर है, वही शिरोमणि है, वही सिर का मोड़ है। जिन्होंने इस बात को जान लिया कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, उस सत्य को पकड़ लिया, भरम और कर्म सबको भान दिया। ज्ञानी श्रद्धा ज्ञान की, करे नहीं असलाक, अज्ञता मेल निवार सब, कियो आप दिल पाक। कियो आप दिल पाक, खाक समझानी देही, चले नहीं कोई देख किते सुख आवे के ही। सदा ब्रह्म सुख लीन, तीन गुण तजी गिरानी, फटके कुकस दूर गहे, कर्ण शूप सुज्ञानी। ज्ञानी श्रद्धा ज्ञान की, करे नहीं असलाक। गुरुदेव फरमा रहे ज्ञानी हमेशा ज्ञान की श्रद्धा रखते हैं, उसमें कभी असलाक नहीं करते हैं, कभी चोरी नहीं करते हैं, उस ज्ञान में किसी प्रकार की खंडना नहीं करते हैं। अज्ञता मेल निवार सब, कियो आप दिल पाक। अज्ञता रूपी मेल का निवारण करके और दिल को पाक कर लिया, दिल को शुद्ध कर लिया। कियो आप दिल पाक, खाक समझानी देही। देही को कैसा जाना? खाक के समान, खाक के समान जाना। चले नहीं कोई देख के ते सुख आवे के ही। कितने ही सुख आ जाए पर उसमें कभी चलाए मान नहीं होने। अपन तो गेलिए हुए जा रहे, बिना सुख के हुए जा रहे। सुख आता तो जाने किसको, जाने क्या करते। बिना सुख के भी अपन तो संसार में गेलिए हो रहे। महापुरुष हमारे रहते को सुख आ जाता तो जाने क्या ही करता। इसलिए राम जी क्या करते, एक टांग खिंचाई करके रखते। परमात्मा को पता है कि कौन सा जीव की कैसे कहाँ से खिंचाई करनी, तो उसकी वहां से खिंचाई करके रखते हैं, तो बंधा हुआ रहता, नहीं तो जाने उड़ उड़ के जाने कहाँ पहुंच जाता। एक टांग की इसको पकड़ के रखते कि इसकी ये कमजोरी इसको यहाँ से पकड़ो, इसकी ये कमजोरी इसको वहां से पकड़ो, तो उससे वो बंधा हुआ रहता है। नहीं तो जाने क्या ही, वो तो बिल्कुल ही नहीं काटता। थोड़ा बहुत हरे राम ही बोलता है, दुख में ही बोलता है, कैसे ही बोलता है, पर वो बोलता है, नहीं तो बोलता ही नहीं होता कुछ न कुछ। तो महापुरुष हमारे हैं कि चले नहीं कोई देख किते सुख आवे के। ये ज्ञानी की पहचान है कि कितने भी सुख आ जाए पर वो उसमें चलाए मान नहीं होते हैं। सदा ब्रह्म सुख लीन, तीन गुण तजी गिरानी। सदा उस ब्रह्म सुख में लीन हो गए, तीन गुण तजी गिरानी, तीनों गुणों से परे हो गए। फटके कुकस दूर गए, कण शूप सुज्ञानी। फटके कुकस, कुकस को फटक के दूर कर दिया और कण को ले लिया, तो वो कैसे है? सूपड़े के समान है। सूपड़ा कण कण रखता है और कुकस को हटा देता है। तो शूप सुज्ञानी, वो सूपड़े के जैसे हैं जिन्होंने सार को धारण कर लिया और असार को हटा दिया। ज्ञानी जन निर्दोष है, मोक्ष स्वरूप आप। देखे जैसे कहते हैं, कौन करे पुण्य पाप। ज्ञानी जन निर्दोष है, ज्ञानी जन हमेशा निर्दोष होते हैं। मोक्ष स्वरूप आप, वो अपने आप में मोक्ष स्वरूप है। क्यों? क्योंकि सारे कर्म से परे हो गए, सब दुख सुख से परे हो गए, तो स्वयं अपने आप में मोक्ष रूप हो गए। मोक्ष का मतलब है कि हर चीज से मुक्त होना, उसको मोक्ष कहते हैं। हर चीज से मुक्त हो गए, अपन हर चीज में बंधे हुए, अपन हर चीज में बंधे हुए, और महापुरुष उन सबसे मुक्त हो गए, इसलिए वो अपने आप में मोक्ष रूप है। देखी जैसी कहते हैं, जैसा देखा वैसा कहा, कौन करे पुण्य पाप। जो पुण्य कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, जिसको जैसा देखा वैसा उन्होंने बोला कि वो ये पाप की तो पुण्य, ये चीज, ये क्रिया ये कहलाएगी, ये क्रिया ये कहलाएगी। वो इन सबसे परे रहे, बस जैसा देखा वैसा बताया। पापा रम पापी करे, धर्मी करे धर्म। पतिव्रता के पतिव्रत, व्यभिचारिणी खोवे शरम। व्यभिचारण खोवे शरम, शूर चूरापन साधे। साध संगत में बैठ निभर में राम आराधे। राम चरण जैसा ये कैसा उदय करम। पापा रम पापी करे, धर्मी करे धर्म। पापा रम पापी करे, पापों का आरंभ पापी करते हैं। जो धर्मी है वो धर्म करते हैं। पतिव्रता है वो पतिव्रत में चलती है, और व्यभिचारण है उसमें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। और व्यभिचारण में शर्म नहीं है। शूर शूरापन साधे, और जो शूरवीर है वो शूरापन में होता है।
साध संगत में बैठ निभरमी राम आराधे। तो साध संगत में बैठ के निभरमी भरम रहित होके राम जी की आराधना करते हैं। राम चरण जैसा ये तैसा उदय करम, जैसा हृदय में होता है वैसा कर्म होता है। पापारम पापी करे धर्मी करे धर्म, जिसा कर्म जैसो नफो फेर सार नहीं हो। दुख सुख संपत्ति आपदा जस निर्भय पद सोय, जस निर्भय पद सोय वृक्ष तेसा फल देवे। बम्बुल सेव में शूल आम्ब का आम्भा लेवे, जो बावे सो ही लुणे बूझो कर छोको। जिसा कर्म जैसो नफो फेर सार नहीं हो। जिसा कर्म जैसो नफो, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही नफा होगा, इसमें फेर सार की बात नहीं होगा। जैसा अपन ने किया उसका नफा हो, फिर चाहे गलत किया तो गलत का मिलेगा और सही किया तो सही का। दुख सुख संपत्ति आपदा, दुख हो कि सुख हो कि संपत्ति हो कि आपदा जस निर्भय पद सोए, जस मिलेगा कि निर्भय रहेंगे। जितना भी पद है ये सब कर्मों के आधार पे है। जस निर्भय पद सोए वृक्ष तेसा फल देवे, वृक्ष जिसका होगा वही तो फल देगा। कांटे वाला कांटे देगा, आम वाला आम देगा। बम्बुल सेवा में शूल आम्ब का आम्बा लेवे, बम्बुल की सेवा करेंगे तो कांटे मिलेंगे, आम की सेवना करेंगे तो आम मिलेंगे। अपन बम्बुल की सेवा करके आम चाहते हैं, अपन बबूल को तो सेरे और आम चाहते हैं। जो बावे तो ही लुणे बूझो कर कोई, अरे किसी खेतीहर को पूछ लो कि जो बाएंगे वो ही मिलेगा। ऐसे अपन जो कर्म करेंगे वो ही फल मिलेगा। जिसा कर्म